ऋषि मार्कंडेय अपने पितामह भृगु जी की आज्ञा से भगवान के मंगलमय स्वरूप का अपने हृदय कमल में ध्यान करते हुए ब्रह्म रूपम हरिम ध्यायस्ततो मंत्र मुदीरयत, और उस मंत्र का वर्णन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने लगे। अनन्य भाव से वो जप कर रहे थे। उसी समय यमराज के दूत, जब समय पूरा हो गया, 12 वर्ष जब मार्कंडेय जी के 12वां वर्ष पूरा हुआ, तो आगता यम किंकरा, यमराज के दूत आ गए। लेकिन आप तो मंत्र का जप कर रहे थे, इसलिए भगवत पार्षद जब कोई वैष्णव भगवान के नाम का मंत्र का जप करता है, तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद वहां प्रस्तुत होकर, खड़े होकर उस मंत्र जापक भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान के पार्षद अलक्षित भाव से वहां विद्यमान थे। जैसे ही यमदूतों को आया हुआ देखा, तो विष्णु दूतै स्तुते हताः, भगवान के दूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया। शूलैहि प्रहन्यमानास्तु द्विजं मुक्त्वा युस्तदा वयम निर्वर्त्य गच्छामि मृत्युरेवागमिष्यति। उस ब्राह्मण बालक मार्कंडेय को छोड़ करके यमदूत भाग गए और बोले हमसे तो नहीं आएगा ये, अब हमारा जो मालिक यमराज है, मृत्यु देवता, वही इसको लेने आएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम यमराज की धौंस दिखा रहे हो, मृत्यु देवता की धौंस दिखा रहे हो, देखो कान खोलकर सुन लो। बड़ा बढ़िया श्लोक है। यत्र न स्वामिनो नाम लोकनाथस्य सार्थिणः को यमः तत्र मृत्युर्वा कालः कलयताम्बरः। जहां हमारे स्वामी जगदीश्वर भगवान का नाम जपा जाता है, नाम का संकीर्तन किया जाता है, वहां उनकी क्या विसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज भी वहां अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। इसके बाद स्वयं मृत्यु देवता आए मार्कंडेय जी के पास, और मृत्यु देवता यमदूतों को साथ लेके आए। बोले अब हम चल रहे हैं, अब पकड़ के ले चलो उसको। लेकिन भगवत पार्षद वहीं खड़े थे। भगवान के पार्षदों के भय के कारण, क्योंकि एक बार मार पड़ चुकी है, उनका साहस नहीं हुआ। यमराज के कहने पर भी उनका साहस नहीं हुआ मार्कंडेय जी के स्पर्श का। और भगवान के पार्षदों ने निश्चय कर लिया कि आज हम इस मृत्यु को ही मिटा देंगे, मृत्यु को मार डालेंगे, मृत्यु का वध कर देंगे। मूसल लेकर के भगवान के पार्षद मृत्यु का वध करने के लिए उद्यत हो गए। और श्री मार्कंडेय जी तो और तीव्र गति से भजन करने लग गए, भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान ने ही उनके कान में एक स्तोत्र का उपदेश कर दिया, और वही स्तोत्र मार्कंडेय जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। इस स्तोत्र के संबंध में कल हमने स्तोत्र नहीं सुनाया था, लेकिन संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति मृत्यु से जूझ रहा हो और कोई निष्ठावान वैष्णव ब्राह्मण संकल्प लेकर के इस स्तोत्र का पाठ कर दे, तो काल के मुंह से व्यक्ति लौट आएगा। अब आयु ही सर्वथा पूरी समाप्त हो चुकी हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा भी कोई संस्कार शेष है तो उसकी अल्प मृत्यु अपमृत्यु समाप्त हो जाएगी और उसकी आयु बढ़ जाएगी। ऐसी महिमा है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, छोटा सा स्तोत्र है, ज्यादा श्लोक नहीं है, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 श्लोक है। बहुत छोटा स्तोत्र है, पर इतना छोटा स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। मार्कंडेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविंद पुंडरीकाक्षमनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शंखचक्रधरं देवं छत्ररूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्यो स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुतीर्थैः पीडितः। इस स्तोत्र का पाठ करते ही और जो है मृत्यु देवता वहां से भाग गए। इति तेन जितो मृत्युर्मार्कंडेयेन धीमता। इसी स्तोत्र का जप करके महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु को जीत लिया था। प्रसन्ने पुंडरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम। पुंडरीकाक्ष भगवान नृसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मृत्युंजयमिदं पुण्यम मृत्यु प्रशमनम शुभम मार्कंडेय हितार्थाय स्वयं विष्णुर्वाच। इस स्तोत्र का उपदेश स्वयं भगवान विष्णु ने मार्कंडेय महर्षि के कान में किया था। ये मृत्युंजय स्तोत्र है। ये त्रिकाल जो उसका पाठ करता है, यह इदम पठते भक्त्या त्रिकालम नियत शुचि नाकाले तस्य मृत्युस्यान नरस्याच्युत चेतसा। जो त्रिकाल इसका पाठ करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वो 100 वर्ष की आयु तक निश्चित स्वस्थ शरीर से जीवित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शतायुर्वै पुरुषः, मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष की है और 100 वर्ष तक तो मनुष्य को जीना ही चाहिए। इससे अधिक जी जाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम 100 साल तो जीना चाहिए। शतायुर्वै पुरुषः। 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करे त्रिकाल संध्या के समय तो निश्चित ही वो मृत्यु को जीत लेगा। वो उसकी अल्प मृत्यु समाप्त हो जाएगी। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। हृत पद्म मध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं संचिंत सूर्यादपि राजमान्यं मृत्युं से योगी जितवांस्तदैव। बोलो श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। अब मृत्यु भी लौट आया और यमदूत भी लौट आए। अब मृत्यु के किंकर जो यमदूत हैं वो यमराज के पास आए। यमराज से कहा महाराज हम गए थे, हम भी नहीं ला पाए, फिर आपने हमारे साथ मृत्यु को भेज दिया, मृत्यु भी नहीं ला पाया, बड़ा तिरस्कार हुआ हमारा, बड़ी पिटाई हुई हमारी, हम अपने प्राण बचाकर जैसे तैसे यहाँ आए हैं। और वह बालक जो अल्पायु था वो उसकी मृत्यु नहीं हुई। और उन महान बलशाली तेजस्वी महापुरुषों ने मुसलैर हता, मूसलों से हमारी पिटाई की है, बड़ी मार मारी है। तो भगवान आप कृपा करके बतावें उस ब्राह्मण का तप क्या है, उसका जप क्या है, वो किस देवता का ध्यान कर रहा था। मैंने आज तक हम लोगों ने ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो और यमदूत उस पर प्रभाव न डाल पावे अथवा साक्षात मृत्यु भी उस पर प्रभाव न डाल पावे, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। यह सुन करके व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यमराज कहते हैं, यमराज ने अपने दूतों को समझाया
कि वो भृगु जी के पौत्र हैं महामती मार्कंडेय जी, और वे भगवान श्री नृसिंह की उपासना कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। द्वादशाक्षर मंत्र के जप के प्रभाव से और भगवान के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से तुम लोगों का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ और मृत्यु का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। हरिध्यान महादीक्षा बलम तस्य महामुने नान्यद वै प्राप्त कालस्य बलम पश्यामि किंकरा। ये भगवान के ध्यान की दीक्षा की महिमा है, ये भगवान की उपासना की महिमा है कि यमदूतों का, यमराज का बल भी वहां काम नहीं किया। देखो दूतों, जिस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं, जो भगवान के सर्वथा आश्रित है, उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। न मेरा प्रभाव पड़ सकता, जब मेरा ही नहीं पड़ सकता तो तुम्हारा क्या पड़ेगा। वो किसी देवी देवता के प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होता है, जो अनन्य भाव से भगवान का शरणागत होता है, भगवान का भक्त होता है। देखो अब तुम एक बात निश्चित कर लो, अत ऊर्ध्वम न गंतव्यम यत्र वै वैष्णवा स्थिताः। जहां वैष्णव निवास करते हो वहां तुम लोग मत जाना, वहां तो दंडवत प्रणाम करके चले आना। न चित्रम ताड़नम तत्र अहम मन्ये महात्मी भवता जीवनम चित्रम यक्षैर दत्तम कृपालुभिः। कहते देखो ये तो उन भगवान के पार्षदों ने बड़ी दया की जो तुमको जिंदा छोड़ दिया। हाँ, वस्तुतः तुमने उनसे वाद विवाद किया, वे तुम्हें समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की कि तुम्हें छोड़ दिया। नारायण परम विप्रम कस्तम वीक्षित मुत्सहेत। जो भगवत परायण ब्राह्मण है, भक्त है, उसकी ओर कौन टेढ़ी नजर से देख सकता है। देखो मार्कंडेय बालक का प्रभाव तुमने प्रत्यक्ष देख लिया, इसलिए तुम स्पष्ट यह बात जान लो कि नरसिंहम महादेवम ये नराः पर्युपासते तेषां पार्श्वेन गंतव्यम युष्माभिर्मम शासनात्। जो महान देवता नरसिंह की उपासना जो मनुष्य करते हैं, उनके पास मेरी आज्ञा है, आज के बाद नृसिंहोपासकों के पास तुम कभी मत जाना। यहाँ एक बात ध्यान से सुन लें, नृसिंहोपासन का अर्थ केवल नृसिंहोपासन नहीं, श्री राम कृष्ण नारायण नृसिंह सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। यहाँ तो दुल्हा के गीत गाए जाते हैं। इस पुराण के प्रधान देवता भगवान नृसिंह हैं, इसलिए सब जगह नृसिंह भगवान का ही नाम आएगा। पर नृसिंहोपासना का तात्पर्य केवल नृसिंहोपासना से ही नहीं है, वैष्णवी आराधना उपासना से उसका तात्पर्य है। ये विचार हम अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो हमने सुने हैं, उनको हम यथामति यथा समय प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी कहते थे भगवान गुणातीत हैं, इसलिए भगवान का भक्त भी गुणातीत होता है। भगवान उपाधि रहित हैं, इसलिए भगवान का भक्त भी निरुपाधिक ही होता है। किंतु फिर भी भगवान की उदारता ऐसी है कि जो आज शरण में आया है उसे भी भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। इसलिए फिर उन भक्तों की उनकी साधना उपासना के अनुसार, उनके ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पुष्टि के अनुसार, उनके अंतःकरण की स्थिति के अनुसार उन भक्तों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। राम जी के भक्तों में भी 4 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है विषयी भक्त। क्या? विषयी भक्त। आप कहेंगे विषयी भक्त कैसे होगा? तो विषयी भी भक्त होते हैं। विषयी कहने से गलत नहीं मानना। विषयी का अर्थ है जिनका अभी देहाध्यास निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियों को अपने विषयों के उपभोग में सुख और स्वाद की अनुभूति हो रही है, उनको प्राप्त करने की लोलुपता जिसके भीतर बनी हुई है, वो विषयी है।
रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय अच्छे लग रहे हैं, उनमें भोगने के समय स्वाद आ रहा है, भोगने की इच्छा बनी हुई है और उनके संग्रह की इच्छा भी बनी हुई है, ऐसे लोगों को विषयी कहते हैं। दूर खोजने कहां जाओगे? हम आपके सामने बैठे हैं, हमको स्वीकार कर लीजिए इस रूप में। क्योंकि अभी शरीर संसार से जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य नहीं हुआ। अभी भोगों में स्वाद आ रहा है, उनको भोगने की इच्छा है, बटोरने की इच्छा है। पर भगवान की उदारता ऐसी है कि भगवान ऐसे जीवों को भी अपना भक्त मान लेते हैं, उनको भी शरण में ले लेते हैं। इसलिए मनमोहन शरण जी, शरणागति की शर्त नहीं रखी भगवान ने कि हम विषयी को नहीं लेंगे, पापी को नहीं लेंगे, दुष्ट को नहीं लेंगे, ये कोई शर्त नहीं रखी। शरणागति में कोई शर्त नहीं है, बस एक ही बात है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार कह दे आकर भगवान के चरणों में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं और एकमात्र आप ही मेरे हो। बस इतने मात्र से भगवान उसको स्वीकार कर लेते। अब ब्राह्मण हो, चांडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, दुनिया के सारे दुर्गुण उसमें हो, पर यदि ऐसा व्यक्ति भी भगवान के सामने ऐसा बोल दे तो भगवान उसे अंगीकार कर लेते हैं। बोले विषयी भक्तों में कोई उदाहरण दो, तो श्री सुग्रीव जी महाराज। राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई, घर छिन गया, बड़े दुखी हैं। ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए रहते हैं कि यहां साप बस आवत नाही, यहां बाली आएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा, इसलिए नहीं आता है बाली, इसलिए वहां रहते हैं। और श्री हनुमान जी सुग्रीव जी की शरणागति करा देते हैं। बाली का वध हो गया, सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य मिल गया, अभिषेक हो गया, उनकी पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब बानर राज सुग्रीव हो गए वे। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, पूरे 4 महीने तक राम जी उसी पर्वत पर, प्रवर्षण गिरि पर भगवान श्री राम विराजे रहे कंदरा में। 4 महीने में एक बार भी राम जी का दर्शन करने नहीं आए। रविवार रविवार का नियम रख लेते, गुरुवार गुरुवार का नियम रख लेते, एकादशी एकादशी का नियम ले लेते, चलो एकादशी को राम जी का दर्शन कराएंगे। अरे नहीं, कम से कम अमावस्या पूर्णिमासी रख लेते नियम। अरे चलो कोई बात नहीं, महीना में एक बार पूर्णिमासी पूर्णिमासी 4 बार तो दर्शन करते हैं, पर एक बार भी गए नहीं, किसी को भेजकर खबर नहीं ली कि भयंकर वृष्टि हो रही है, इस समय प्रभु कैसे होंगे। और 4 महीने बीत गए, राम जी ने पूरा चातुर्मास्य कर लिया और फिर भी सुग्रीव जी का कोई अता पता नहीं। तब राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव बहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी, मुझे भुला दिया। सुग्रीव जी को जो चाहिए था सो मिल गया। क्या चाहिए था? राज, कोश, पुर और नारी, सब चीज मिल गई। राज्य भी मिल गया, खजाना भी मिल गया, नगर भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई। अब क्या बाकी रह गया? राम जी ने तो इतना कहा ही था कि लक्ष्मण जी तो एकदम तिलमिला गए, नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे।
भौहें चढ़ गई। बोले प्रभु बस समझ गया मैं, अब कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, अभी वो रास्ता बंद नहीं हुआ है जिससे बाली गया है मर के, अभी बाली के पास उसको भेज देता हूं। लक्ष्मण जी ने तत्काल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, टंकार किया धनुष की टंकार। लक्ष्मण जी को इस स्वरूप में देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। बोले इसलिए नहीं भेज रहे तुमको कि तुम डराओ धमकाओ मार ही दो, ऐसे नहीं, भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। यदि राम जी से विमुख हो गए तो क्या क्या नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, ऐसा उसको समझाना, भय दिखाना। राम जी के सन्मुख रहोगे तो क्या मिलेगा, और राम जी से विमुख हो जाओगे तो क्या हानि होगी, ये उसको समझाना। कथनचित वो भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना, ले आवहु, पकड़ के ले आना मेरे पास। क्यों? सखा मोर सुग्रीव, कैसा भी है मेरा मित्र है, मेरा सखा है। जैसे रघुनाथ जी ने कहा मोर मेरा, सोई लक्ष्मण जी ठंडे हो गए। जैसे उनके ऊपर किसी ने एकदम शीतल 1000 घड़ा जल से स्नान करा दिया हो, सब क्रोध ठंडा हो गया। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के कहा जब आपने ही मोर कह दिया तो सैकड़ों लक्ष्मण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तो प्रभु आपकी काया की छाया है, ठीक है हम जा रहे हैं। लक्ष्मण जी गए। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, यह केवल अंगीकार करना जानते हैं, यह किसी को त्यागना तो जानते ही नहीं है। भगवान को स्वीकार करना आता, भगवान को त्यागना नहीं आता है। ऐसा अभ्यास हमारे प्रभु का न होता तो हम लोगों की गुजर बसर कैसे होती? हम लोगों की गुजर बसर हो रही है भगवान के इसी करुणामय स्वभाव के कारण। गुदोषों के खजाने और भगवान फिर भी स्वीकार किए हुए हैं, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। विषयी भक्त और साधक भक्त कौन है? साधक भक्त हैं श्री विभीषण जी महाराज, ये साधक भक्त हैं। एक दिन साधक के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, अब पुनः वह चर्चा नहीं करनी है। कितना भी विघ्न प्रतिबंधक बाधाएं साधन पथ में आवें, पर उन विघ्न बाधाओं को अपने पैरों तले रौंदता हुआ जो अपने प्रेमास्पद प्रभु की ओर बढ़े, उसे साधक कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां साधक को उद्विग्न नहीं करती हैं, किसी भी परिस्थिति में उसका साधन प्रभावित नहीं होता है। विभीषण जी के सामने जैसी परिस्थिति थी वैसी परिस्थिति हम लोगों के सामने नहीं है। सामान्य परिस्थिति नहीं थी विभीषण जी के सामने। हनुमान जी भी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी को भी आश्चर्य है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। यहां सज्जन कहां से आया? और जब हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी राम जी की शरण में आए तब राम जी को भी आश्चर्य है। राम जी कहते हैं खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवहे के ही भांति। मित्र, अच्छे से अच्छे अनुकूल वातावरण में रहकर भी लोग भजन साधन नहीं कर पाते हैं, और तुम अहर्निश दुष्टों के बीच में रहते हो, फिर तुम्हारे इस भागवत धर्म वैष्णव धर्म का निर्वाह कैसे होता है? तीव्र लगन जिसकी होती है साधन की,
उसको भगवान सर्वत्र अनुकूलता प्रदान कर देते हैं।